हाय गाइस, वेलकम टू टेलीग्राम। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए, बारिश का इतना रोमांटिक मौसम है और उसमें जो आप दोनों की जो जोड़ी को पसंद किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ऑल ओवर कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार यार हम लाइक एक्चुअली 5-6 घंटे से बात कर रहे हैं ना। ओके, फाइनली थोड़ा टायर्ड हो गए हैं, बट एनीवेज हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड ऋषभ इज़ अ ग्रेट को एक्टर। हमारी केमिस्ट्री आप लोगों को देखी गई है एंड हेंस आप हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हो। सो देयर वाज नो फेकनेस, इट वाज ऑल रॉ। We were into the character and I loved working with Mr. Pratap Jain, who is the producer of the song, and with Chana Jod Productions as well. I think every time when I listen to the song, I think बहुत ही ऐसा सॉफ्ट सॉन्ग है जहाँ पे आप बार बार भी सुनोगे तो ऐसा बोर नहीं होगे एंड जो वर्ड्स है वो काफ़ी कैची हैं एंड बारिश पे है, बारिश का मौसम है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन एंड शूट करने में हमें बहुत मज़ा आया बिकॉज द प्लेस वॉज एक्चुअली अमेजिंग एंड स्पेशली हम लोगों ने जो बारिश वाला शॉट दिया था दैट वाज माय फेवरेट बिकॉज मेरे लिए म्यूज़िक वीडियो में करना फर्स्ट टाइम था वो, तो आई पर्सनली एंजॉयड इट एंड या आई थिंक द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। इस सॉन्ग को कितने दिन लगे शूट करने में और क्या-क्या मेमोरीज आप लोगों ने इकट्ठा किए? 18 आवर्स, आई थिंक 16-18 आवर्स हमने शूट करे एंड मनोरी में शूट किया था हमने। बहुत अमेजिंगली, बहुत स्मूथली हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब सुबह सुबह हमने गए बहुत ही रिलैक्स हो गए, हम लोग बातचीत कर रहे थे, करते जस्ट थिंग जस्ट हैपेंड एंड इवेंचुअली द रिजल्ट्स आर ऑल्सो आउट एंड इट इज़ गुड, पीपल आर लविंग इट, पीपल आर जस्ट एंजॉइंग इट, सो या दैट्स गुड। सो पूरा गाना काफ़ी ज़्यादा फिल्मी था, तो हमारे फिल्मी सीन्स ही थे। प्लेइंग बास्केटबॉल, झूले पे झूलना, अम्ब्रेला लेके नीचे घूमना, बारिश का होना, आर्टिफिशियल रेन्स होना, बारिश में डांस करना, सब कुछ फिल्मी था। इट वाज ऑल फिल्मी एंड आई थिंक वो मेमोरीज वी विल चेरिश थ्रू आउट आवर लाइफ्स बिकॉज हम लाइक ऋषभ भी काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ वर्क करते हैं एंड सेम अप्लाइज फॉर मी एज वेल, बट कुछ मेमोरीज इट यू ऑलवेज कैरी दोज मेमोरीज। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज मेमोरीज विच वी ऑल आर गोइंग टू कैरी, क्योंकि ये गाना दिल को छूता है एंड कुणाल सर की आवाज़ दिल को छूती है और दैट्स इट। जब इस गाने की जो एक क्लिप आउट हुई तो आपके फैन से आपको क्या रिएक्शन मिला और सबसे मोस्टली कमेंट में सेम चीज़ क्या था? फैन से रिएक्शन और मोस्ट कॉमेडी चीज़, मोस्ट कॉमन रिएक्शन क्या था? most common reaction, I think people were liking our chemistry in the song, and most common reaction was this only, which I felt throughout the comments. So it's good that as an actors we were able to justify the song's emotion, and people loved that chemistry. And of course, क्योंकि this is a call from the production when they choose the actors, so the chemistry on set should also be equally held for the success of the song, and I guess both of us justified that. मेरे साथ तो आई थिंक मेरी ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है जब भी वो मुझे कुछ अलग करते हुए देखती है बिकॉज वो क्योंकि एक फ्लो में ही हमारा शो चलता है, तो वो देखते देखते थोड़ा सा उनको चाहिए कि ऋषभ कुछ और करता हुआ दिख जाए तो उनको मज़ा आ जाता है। सोशल मीडिया पे मैं कुछ अलग करता हूँ, कुछ अलग गेटअप कर लेता हूँ, कुछ अलग तरह से ड्रेसिंग कर लेता हूँ, दे जस्ट एन्जॉय इट। सो इसी तरह गाने पे भी मैं उनको मज़ा आता है, मतलब मैं कुछ भी करूँ दे आर जस्ट देयर एंड दे स्टार्ट कॉमेंटिंग ऋषभ ऋषभ ऋषभ। सो आई थिंक वो जो चीयर है ना वो बहुत मुझे, मतलब मैं सुन पाता हूँ कमेंट्स के पीछे वो चीयर एंड आई रीड द कमेंट्स एज वेल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है द वे दे ऑलवेज कमेंट्स एज वेल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है द वे दे ऑलवेज सपोर्ट मी। सो यार कि जब इस गाने के लिए आप दोनों को चूज़ किया गया और जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आए, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आप दोनों एक दूसरे को देखा? माइंड में क्या आया? आई थिंक मैंने फ़ोटो पहले देख रखा था जसमीत के एंड प्रोफाइल मुझे पता था शी इज़ गोना बी देयर, इवन तो हमारा मीटिंग नहीं हो पाया था बिकॉज मेरा शेड्यूल इतना बिजी होता है, तो हम लोग पहले ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर पाए। आई वेंट डायरेक्टली टू द सेट एंड हम पहले भी नहीं मिले, हम लोग सीधा मिले जब टेक होने वाला था, मतलब कि शॉट रेडी था, आए हम लोग प्रैक्टिस करने सीधा है, तो वो एक अलग ही मतलब अलग ही जोन है भाई। तो टाइम मिला था बिल्कुल भी इंटरैक्ट करने का एंड आई थिंक ऋषभ हैज़ रेज दिस पॉइंट वेरी वेल कि मतलब थोड़ा फनी भी हो गया था कि हमने एक बार भी बात नहीं करी थी। वी डिड सी ईच अदर एट इंडस्ट्री इवेंट्स, बट ऐसे बात सबसे नहीं होती है। तो जब प्रताप सर ने हमें चूज़ किया, हम सेट पे पहुंच भी गए और हमारा पहला शॉट ही हमारा पहला इंटरेक्शन था, बट स्टिल वी इट वॉज लुकिंग सो नेचुरल। सो आई गेस दैट्स एन अचीवमेंट फॉर बोथ ऑफ अस दैट वी प्लेड आवर कैरेक्टर सो वेल।
पहले आप लोगों ने शोज भी बहुत किए, लेकिन जो अभी जो एक युवा की पसंद होती है रियलिटी शोज, क्या आप लोग उस चीज़ के लिए ऑन हैं? Of course, why not? I'm completely on for that. Reality shows are in and I love reality shows. I mean उसमें सही मैसेज कन्वे करते हैं. You can be fearless, you can be vulnerable all in one frame. So why not? Why not to go for it? हाँ, मेरे लिए तो एक जर्नी ही रही है मेरी रियलिटी शो से, तो व्हाई नॉट. आपको लास्ट सीजन बिग बॉस का भी जो है किया गया था, अप्रोच किया गया था, कि इस सीजन भी आपको अप्रोच किया गया था? आई थिंक उनका काम है, कंटेस्टेंट तो उन्हें हर साल चाहिए, सो दे रीच आउट मल्टीपल पीपल. कभी कभी किसी के पास डेट्स नहीं होते एंड कभी कभी कुछ इशू होता है, कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता कोई. सो आई थिंक वो ठीक है एंड आई थिंक क्रिएटिव्स रीच आउट तो ऑब्वियसली करते ही हैं. सो बस मेरा ऐसा मानना है एज एन आर्टिस्ट कि जो चीज़ आपकी होनी होती है, ये गाना देखो मेरे को पार्ट बनना था, मैं बन गया उसका पार्ट. अभी जिस सीज़न में आना लिखा होगा उस सीज़न में भी आ जाऊँगा, सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा. सो या ऋषभ, आपसे सवाल है कि आपकी एक बहुत ही हार्ड सोसाइटी कर रही है, क्या कहना आपको? काफ़ी अच्छा कर रही है, और क्या हमें ऐसे बारिश के रोमांटिक महीने में कि आप कुछ न्यूज़ मिल रहा है? मिस रूल. सो मिस रूल का कैरेक्टर है उनका एंड मुनावर के साथ वो को होस्ट है. बहुत ही अमेजिंग. आई थिंक अगेन अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी जो शो में है, वो जो उसकी पर्सनैलिटी उससे काफ़ी ऑपोजिट है. वेरी पोकर फेस्ड, वेरी सीरियस, वेरी लाइक टू द फेस एज वेल. तो देख के अच्छा लगता है दैट योर फ्रेंड इज़ ग्रोइंग, समवन यू नो इज़ एक्चुअली ग्रोइंग very nicely. I always support her. She's the best. I feel she has the craft. She has everything what's required to actually ace in this industry. And I wish her all the very best. And yes, I'm pretty sure that she'll do good. She'll do good. That's for sure. उन्होंने देखा आपका ये गाना? हाँ देखा है, बिल्कुल देखा है, बहुत पसंद भी आया. अरे वो मेरे से ज़्यादा खुश तो वो हो जाती हैं एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, दैट आप एक दूसरे की खुशी में खुश हो. एंड एज एन आर्टिस्ट she just give me the feedback that is actually very much required, because she is the one who actually critique me every time कि ये बेटर हो सकता था, या फिर बेटर हो सकता था, ये लुक बेटर हो सकता था. सो या ऋषभ, एक सवाल है आपसे. ये रिश्ता में आप काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो है, लेकिन अब जो एक आइकॉनिक शो की वापसी हुई है 30 साल की हुई, कितना प्रेशर लग रहा है आपको? कुछ प्रेशर नहीं है भाई, 15 साल से शो चला लिया हमारे प्रोडक्शन ने, उनको पता है कैसे हैंडल करना है. नंबर 1 पहुँच गए हैं. अभी देखो बस आप लोग 15. आप दोनों फैंस को क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच गाइज, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग एंड सॉन्ग को ऐसे ही प्यार देते रहिए. कमेंट करिए, लाइक करिए, चना जोड़कर हमको सब्सक्राइब करिए. बहुत सारा प्यार. सी यू गाइज. गाइस बहुत सारा प्यार दीजिए, चना जोर मेलोडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़. अगर हमारे मैसेज से अपने लव्ड वंस को वापस ला सकते हो तो ऋषभ और मुझे टैग करिए. और कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस. हमारा गाना सुनिए, स्पॉटिफाई गाना डाउनलोड करिए और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए. थैंक यू वेरी मच.